नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज श्री। आज हमारा क्लास है मणिपुरा चक्रा के बारे में। हमने एक क्लास ओनली चक्रास के रिलेटेड, एक क्लास मूलाधार चक्रा, एक क्लास स्वादिष्टान चक्रा वी हैव कंप्लीटेड। टुडे आवर क्लास इज मणिपुरा चक्रा। ये बहुत सारे लोगों को पसंद की क्लास है बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अर्थ में जितने भी एंजॉय करने के लिए इंसान के लिए है वो सारी चीजें हम मणिपुरा चक्रा अच्छा है तो ही एंजॉय कर सकते हैं। ट्रिप्स है, टूर्स है, पिकनिक है। जी ये वाटर वर्ल्ड है। ऐसे ही जो शॉपिंग्स है और गोल्ड खरीदना है, रेडी होना है, ये सारे चीज हमारा मणिपुरा चक्रा एक्टिव है तो भी हम कर पाएंगे। इसका डिटेल्स जानेंगे। फ्रेंड्स, मणिपुरा चक्रा हर चक्रा के अंदर 12 लेयर रहती हैं और एक एक लेयर के अंदर 18 सॉकेट्स रहता है और फर्स्ट लेयर से लेके 6th लेयर तक हमारा एंसेस्टर्स के रिलेटेड नॉलेज निक्षिप्त होती है। इसके बाद फिर 7th लेयर से लेके 12th लेयर तक हमारा सोल पास्ट लाइफ में जो भी नॉलेज गेन किया है, एक्सपीरियंसेस गेन किया है और जो भी पाप हो, पुण्य हो, बैड कर्मा हो, गुड कर्मा हो, जो भी हो, फिर उसने जो भी किया वो सारे एक्सपीरियंसेस वहां ई बुक टाइप की वहां अंदर रिकॉर्ड रहती है। फिर कालानुगुण और काल चक्र के अनुगुण और गोचार की अनुगुण, फिर डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम ग्रहों की रूप में और उस ग्रह की जिस इंसान के ऊपर असर पड़ रही है, नक्षत्र के असर पड़ रहे हैं, उसी हिसाब से हम किसी से फायदा होती है, किसी से नुकसान होती है। फिर ये जैसे आपने सुना है ग्रह युद्ध, वैसा ही वो ग्रहों की हम इंफॉर्मेशन लेके नीचे वैसे हम भी कोई से अनजान व्यक्ति से फ्रेंडशिप करते रहते हैं, अनजान वस्तु से परेशान होते रहते हैं और अनजान से दोस्ती भी कर लेते हैं, उससे फायदा भी आ जाते हैं। ऐसे डिफरेंट मॉड्यूल्स में होते रहे। अभी हमारा मणिपुरा चक्रा को कौन फायदा देगा और यूनिवर्स में कौन सी एनर्जी से जो हमको सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मणिपुरा चक्रा की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं और एंसेस्टर से जो हमको हेल्थ प्रॉब्लम्स डाउनलोड होके आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेन एंड फोरमोस्ट मणिपुरा चक्रा की फर्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम ये है कि डायबिटिक। क्या है? डायबिटिक। जो एंसेस्टर्स में किसी को भी, फादर को भी हो, ग्रैंडफादर भी डायबिटिक हो, उनका ब्लड ग्रुप जिसको आ जाती है फिर वो डायबिटिक हो जाते हैं। जैसे फादर को 40 इयर्स में वो डायबिटिक हो गया तो वो बेटा 35 इयर्स में, 38 इयर्स में वो डायबिटिक हो जाता है। ये साइंस का रूल है बिकॉज उनके अंदर वो ही जेनेटिक डिसऑर्डर, सेम पैटर्न उसी उम्र आने से वो ही पैटर्न में रिलीज होना स्टार्ट होती है और वो डीएनए वैसा ही रेप्लिका होती है, मीन्स डबल ट्रिपल ऐसा डेली एक सेकंड में, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डीएनए सेम टू सेम ऐसा ब्लूप्रिंट्स बहुत सारे बनाते रहते हैं। और हमारे एंसेस्टर्स ने जो हमको ज्ञान दिया है और जितना ताकत की डीएनए दिया है, सेम उसी पैटर्न की डीएनए रेप्लिका होती रहती है। तो उसी की वजह हमको उन लोगों की सोच है, विचार है और उनकी पसंदें हैं और उन लोगों की बैड कर्मा है और उनकी जो भी ब्लेसिंग्स है, लक है, एवरीथिंग, और बीमारियां है, स्किन कलर है, टोन है, आई साइट है, बाल की कलर है, नाखून की शेप से, उंगली की शेप से, एवरीथिंग उन्हीं की पैटर्न हमारे अंदर आती रहती है। तो बीच में हम जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और हमारा दुर्गुणों को, हमारे अंदर जैसे दुर्गुण है और वो बैड सोच आती है, उसको हम कंट्रोल करके फिर अच्छे की तरफ हम जब चेंज होने की मौका आने के बाद भी हम कोई भी बैड काम नहीं करके, किसी के लिए भी गलत भी नहीं सोच के हम सही रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे जाते हैं, फिर हमारे अंदर कई तरीका की केमिकल्स रिलीज होता है जो डीएनए पैटर्न चेंज कर सकते हैं। आप ये मत सोचना कोई और वहां से आएगा, कोई और ईशान से आएगा, कोई और ऊपर से आएगा और हमको पैसा देगा और या तो हमको वो देगा, ये देगा, कोई नहीं दे रहे। ओके, आप स्वयं भू हो। ओके, यू आर स्वयं ही आप अपने आप को हील कर सकते हो। बस आपको जो धर्म ने जो बताया और यूनिवर्सल जो लॉ है, उस लॉ पे आपको अपने आप को, चाहे किसी भी चीज को आप हील कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपने जरूर एक गलत पैटर्न पे अपने पांव रखा था, तभी
आपको ये चोट लगी है लाइफ में। ओके, तो इसको आप सही पैटर्न पे लेके आते हो। कितना जल्दी आपने चोट लगी है उतनी जल्दी आप सही रास्ते पे आ ही जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ओके सो ये डीएनए पैटर्न चेंज होती रहेगी। फिर ये तब क्या होते हैं, जो 40 इयर्स में जो हमारे एल्डर्स, किसी ने डायबिटिक में आ गया, हम डीएनए को रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और फाइनेंशियल मैटर में पर्टिकुलरली हमारा एंसेस्टर्स ने कोई गलत काम किया या फाइनेंशियल ट्रबल्स पूरी लाइफ तक उन लोगों ने बहुत झेला है और बहुत परेशान हो गए हैं, फिर वो डायबिटिक हो गए। फिर नेक्स्ट हमारे को वही पैटर्न फॉलो हो रही है। हमने मेडिटेशन के थ्रू हील किया अपनी सद्गुण की तरफ से और अपन की आहार की तरफ से हमने हील कर लिया। फिर ऐसा रूल नहीं है वो 40 में ही हमको आना चाहिए या पहले आना चाहिए, वो पैटर्न हील हो जाती है और डीएनए की वो स्टैंड के अंदर वो हील हो जाती है और रिपेयर हो जाती है। और एक तो फर्स्ट है डायबिटिक और दूसरा है पेट में दर्द। कुछ भी खाना सामने आते ही कई लोगों को पेट में दर्द होती है, खाने के पहले ही पेट में दर्द होती है, कई लोगों को खाना खाने के बाद पेट में दर्द होती है, किसी को खाना, इनको ऐसी इतना बैड एक्सपीरियंस रहती है, खाना को देख के ही फेस बहुत बुरा रखते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना है, ओहो नहीं 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 नहीं। कई नॉर्मली भी खाली समोसा के नाम लेते ही पहले ही उन लोगों के फेस एक्सप्रेशन इतने बुरे रखते हैं, बिकॉज वो खाने के बाद जो अनुभव किया है वो मीन्स वो बैड एक्सपीरियंस, उसकी वजह खाने के सामान के ऊपर पहले ही वो नेगेटिव एक्सप्रेशन करते हैं। बिकॉज डेफिनेटली या सोल पास्ट लाइफ में या अपने एंसेस्टर पास्ट लाइफ में लोगों के खाने पीने के सामान के ऊपर कुछ भी रंग डालना या टेस्ट अच्छा होने के लिए कुछ भी चीज मिला लेना, कुछ गलती कर लेना, ऐसा जो हमने कर लिया है उसकी वजह जितनी बार हम गलत काम कर रहे हैं, हमको पता है हम गलत काम कर रहे हैं, इससे लोगों को नुकसान है, मालूम चलने के बाद भी हमने वो ही गलत काम को बार बार करते रहे और ये खाने के बाद पेट में जाएगा ये भी हमको मालूम है, तो ये सारे स्ट्रेस आके हमारा पेट के ऊपर पड़ेगा और हमारे जो पेट में सेल्स जो हमको सपोर्ट करना चाहिए खाना डाइजेस्ट करने के लिए, वो सेल्स डैमेज हो जाएगा। वो तो ऑटोमेटिक है, कोई भी ऐसा नहीं ऊपर से शैतान आया आपको नुकसान कर दिया, ऐसा नहीं कोई और आया आपको ताबीज डंडे कर दिया, ऐसे किसी ने श्राप रखा, ऐसा कुछ भी नहीं, आपने अपने आप को खुद खराब कर लिया। ओके सो ये भी कैसा होता है, थोड़ा साइंटिफिक आपको और समझा देती हूँ। आपकी डीएनए रन होने के लिए 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स चाहिए आपको। ओके 20 तरीके के एमिनो एसिड्स चाहिए, उसके अंदर सल्फर है, फास्फोरस है, ऐसी कई चीजें हैं जो FFCC, SS, SCHL, HLC, CHL, ऐसी कई केमिकल्स होते हैं, वो 20 टाइप्स होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस है। ओके ये तो 4 टाइप्स है उस केमिकल्स, मगर उस पे 20 टाइप्स में वो मिला के कॉम्बिनेशंस बनती है। ओके फिर वो कॉम्बिनेशन आप जैसी सोचते हो, फिर उसकी वजह, अभी आप सडनली इधर हैं, आपने सडनली आपके सामने सांप देखा तो अपने आप घबराहट उठी और पसीना आया और दिल तेज धड़कने लग गए, है ना, पसीना आया, ये इतना केमिकल रिएक्शन कैसा हुआ, आपको पसीना कहाँ से आया, फिर आपने उसको देखा, आपने डर गए तो आपके अंदर ये पसीना आ गए और ये फीलिंग आपको 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने भी उस प्लेस पे जाते ही वो सांप याद आती है या नींद में भी याद आती है, वही आपको डर लगती है। ओके जब भी उसको याद आते हो आप वो पसीने पसीने हो जाते हो और हार्ट बीट तेज हो जाएगा। ओके तो आपने बहुत खतरनाक केमिकल को रिलीज किया, उससे आपके पैटर्न्स कंप्लीट चेंज हो गए। ओके फिर वैसा ही आपने बैठे बैठे किसी ने इतना बड़ा गुलाब फूल का एक बोके लेके आया, उसको देखते ही आपने खुश हो गया और ये इतना मधुर फीलिंग है, वाओ, मैं क्लास बोल रही हूँ, बीच में बहुत सारे लोग आके चॉकलेट्स दे दी और रोज बोकेस दे दिया और हमने एंजॉय करे। जब भी क्लास के लिए बैठते हैं ऐसा फीलिंग आता है अभी भी कोई आया जाए या मैं सडनली मुझे कोई रोजेस और बोकेस दे दे कि सबके सामने दे दिया कि मैं ग्रेटिट्यूड फील हो गया, मैं बहुत प्राउड फील हो गया अपने स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा एक फीलिंग आती है ना। तो क्या हो गया, आपकी खुशी की वजह जो भी आपके दिमाग में कई डाउट्स हैं, चाहे सामने वाला आपको समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ये पता नहीं स्टूडेंट्स आपको कैसे रिसीव कर रहे हैं, आपने एक बोके देखते ही ओके स्टूडेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया बोल के एक बहुत खुशी आपके अंदर से रिलीज होती है ना। सो सांप देखने से आप अपनी सीट पे हो, सांप देखने से कैसे सोच आ रही है,
और आप फूल देखने से कैसे सोच आ रही हैं, फिर आपके अंदर से कैसे पसीना आ रहा है और कैसे खुशी हो रही है। इस सेम पैटर्न 1 साल तक आपके अंदर ये सोच आपको क्या बिहेवियर दे रही है और कैसा आपको केमिकल्स को चेंज करने में पैटर्न कर रही है। ऐसा ही हम फाइनेंस के लिए या किसी बात के लिए एक गलत काम कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कोई भी हमको नहीं देख रहे हैं, किसी को मालूम ही नहीं है, कोई भी किसी भी ग्रह में बैठ के हमको देख ही नहीं रहे हैं। ओनली हम जो सोच रहे हैं उस टाइम पे हमारा अंदर हम गलत काम कर रहे हैं, हमको मालूम है हमारा अंदर कई तरीका की केमिकल्स रिलीज होता है ब्रेन में से, ओके, और हमारा बॉडी पैटर्न में से वो केमिकल रिलीज होती है। एक बार हुआ कोई बात नहीं, बॉडी फ्लक्चुएशन को मीन्स झेल लेती है, 10 बार हो गया, 30 बार हो गया, 50 बार हो गया, और हमने इसको आदत पे रखा। जब भी गलत काम कर रहे, डर रहे, कर रहे, फिर क्या होता है, जैसे करंट की फ्लक्चुएशंस आके आपकी स्टेबलाइजर्स, फ्रिज की स्टेबलाइजर, एसी की स्टेबलाइजर कैसे उड़ जाती है, ऐसा आपके बॉडी के अंदर हर एक नाड़ियों को जोड़ने की जगह पे कई तरीके के स्टेबलाइजर्स होते हैं, फिर वो स्टेबलाइजर उड़ जाते हैं, उड़ जाती हैं, फिर वो डीएनए पैटर्न में, स्ट्रक्चर में चेंज आ जाती है, फिर वो जो पैटर्न बिगड़ गई है उसी से आपके बच्चे हो जाएंगे। फिर वो बच्चा को कभी भी पैसों के बारे में या अभी अपने फूड में कुछ चीज मिला लिया, फिर वो फूड खा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि 30 इयर्स हमने एक फूड में गलत चीज हमने मिक्स कर लिया, फिर फूड खाने से ऐसा होता है उनके पैटर्न में आ गया, तो वो फूड खा ही नहीं पाएंगे और फूड को डाइजेस्ट कर नहीं पाएंगे, और इसकी फूड को देख के इसकी फीलिंग ही गलत आती है, फिर वो फूड एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो हमने एक गलत काम करके पैसा कमा के नेक्स्ट जनरेशन बच्चा खाना ही नहीं खाने की लायक जैसा हमने उसको बना के इस दुनिया पे लेके आया, तो क्या फायदा हुआ? हाँ जी, क्या फायदा हुआ? हमने डेली, मालूम है ये बात, हमने चोरी करना, कोई भी ओनर नहीं देख रहा, डेली 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए चोरी कर रहे, चोरी कर रहे, चोरी कर रहे, ले रहे, ओनर नहीं देख रहे, बाई मिस्टेक भी ओनर गलत टाइम पे कभी उनको कुछ काम पड़ के फोन कर दिया तो हमको दिल कैसे घबरा जाते हैं, ओ ओनर ने फोन किया, शायद इसको मालूम चल गए, फिर इसकी पैटर्न नेक्स्ट आएगा तो वो बच्चा पैदाइशी चोर, बड़े टैलेंटली चोरी कर लेगा। फिर अब उसके अंदर क्या घबराहट आती है, ऐसा खुला छोड़ने से कोई भी चोरी कर सकता है, फिर ये बात इसके दिमाग में आ जाती है, और ये किसी इंसान को भी, वाइफ को भी, पेरेंट्स के ऊपर भी ये यकीन ही नहीं करता है, और ऐसा घबराहट में रहता है और डिप्रेशन में रहता है, और अपनी चीजों को पकड़, फ्रीली हमारे जैसे छोड़ ही नहीं सकता, पकड़ पकड़ के हर बार हर चीज को ढूंढता हुआ, किसी के ऊपर यकीन नहीं करके, किसी के साथ मिंगल नहीं हो पाता है, किसी के ऊपर भरोसा कर नहीं पाता है, अपना खुद, हर इंसान खुद ही सारे काम A to Z नहीं कर सकता, मगर इसकी कोई भी चीज किसी को नहीं दे सकता, फिर इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। फिर ये चोरी कर करके जो ग्रैंडफादर ने कमा लिया, फिर वो पोता ऐसा पैदा हो गया और वो पोता पागल हो गया, तो इसको क्या करेंगे, 3 गुना, 3 टाइम्स कोई भी हम गलत काम करते हैं इसकी 3 टाइम्स हम चुका के फिर उसको सही करेंगे। फिर क्या होती है, फिर वो मेंटल हॉस्पिटल में ज्वाइन हो जाएगा और इलाज करवा देगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, नाम भी खराब होएगा, और ये ग्रैंडफादर जितने पैसे कमाएगा वो सारे हॉस्पिटल जाएगा, वहां से इलाज होके फिर ये चोरा बाहर आएगा और पूजा पाठ भी करेगा और हमारे पास किसी हीलर के पास आएगा, फिर माफी तलाफी सबको बोलेंगे, फिर इसकी पैटर्न सब हील करेंगे, मगर इसका लाइफ एंड हो गया, है ना। सो ये मणिपुरा चक्र में बहुत सारे लोगों की जो ये फाइनेंशियल ट्रबल्स जो आते हैं, ऐसा हम सोल या हमारा एंसेस्टर्स की किसी ना कुछ एक पैटर्न में गलत होता है, उसी की वजह अभी आप ये जो परेशान हो रही हो, ये पैटर्न परेशान करती रहती है, और आप मेडिटेशन कर रही हो, अच्छा एनर्जी ले रही हो, सब कर रही हो, मगर जब आप पास्ट की क्लीन नहीं करते हो, तो आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो वो फ्यूचर के लिए अच्छा होने के लिए कर नहीं पाते हो, पास्ट की गलत काम को सुधरने के लिए ही आपकी सारे मेहनत और टाइम वेस्ट होती है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अभी घर में कोई बहुत जबरदस्त बीमार आदमी है, यही सेम पास्ट के लिए वो बीमार हो गया, तो 2 लोग कमा रहे, फिर एक जने जो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए उसकी खर्चा की, उसकी सारे पैसे जा रही है,
दूसरा फिर उसका देखभाल कर रही है और इसको सर्वेंट को जो रखा उसकी पैसा जा रही है। तो दो लोगों की कमाई कहाँ जा रही है, एक इंसान की सही होने के लिए जा रही है। बच्चा पढ़ नहीं रहा, पढ़ाई आ ही नहीं रहा, फिर इसके ट्यूशन की पैसे, स्कूल की पैसे, और बार बार 6-6 महीने में वापस इसको लिखते हैं उसकी पैसे। अब किसी लेडीज के साथ अपने गलत काम कर लिया, फिर हमारे बेटी को शादी हो गई, फिर वहां सही नहीं हुई, फिर वो बच्ची वापस आ गया, फिर वो शादी के पैसे सामने वाले के पास फिर फंस गए। जो हमारा गोल्ड है, सोना है, वो है, और शादी में जो लोगों को खिलाया पिलाया वो है, दहेज की सामान है, फिर दोबारा बच्ची अपनी जगह पे वैसी है और नाम और खराब हो गया। फिर ये क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रही है, नाम खराब हो रही है और पैटर्न खराब हो रही है। फिर इसीलिए जो हो गया पास्ट हो गया। हम जब भी मेडिटेशन कर रहे हैं, इसलिए चक्रास के अंदर की लेयर्स को भी क्लीन करो क्लीन करो, हम इतनी बार बोलते हैं। जब तक आपकी पात्र शुद्ध नहीं है, आप खीर बनाने के लिए कितना भी दूध डालो वो दूध पड़ता हुआ जाएगी, आपकी फिर वो खीर बनेगी नहीं। इसलिए अभी हम जो मेडिटेशन करेंगे वो लेयर्स को क्लीन करके फिर मेडिटेशन करेंगे, और डीएनए को सबसे पहले मेन डीएनए को क्लीन करना है और हमारे सारे कॉर्ड्स को कट करना है। हाँ, डाइजेशन प्रॉब्लम के पास से हम इधर तक आ गया। डाइजेशन, एक तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, और आपकी किडनीज, दोनों किडनियों की फिल्टर के रिलेटेड, एंड किडनी में स्टोन्स जो कैल्शियम आ जाती हैं वो, एंड जैसे पीलिया होती है, लिवर की प्रॉब्लम आती है, कंप्लीटली ये गुरु ग्रह की रिलेटेड ही है। पीलिया, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनीज, डाइजेशन, इंडाइजेशन, और बिग इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और डायबिटिक, ये पूरा नाभि से ये पूरा राउंड राउंड जो है, ये सब हमको मनपुरा चक्रा की रिलेटेड है। ओके, सो अब ये मणिपुरा चक्रा को के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। कैसे कि जब मणिपुरा चक्रा ओवर एक्टिव होती है, और ये ओवर स्पिन भी वो केसेस में होते हैं। जैसे स्वादिष्टान चक्रा की इतनी ओवर स्पिन होने की केसेस नहीं होती है, मगर मणिपुरा चक्रा की ओवर स्पिन होने की केसेस जैसी होती है। फिर इनको लीडरशिप क्वालिटीज मीन्स, एक 10 लोगों को, 50 लोगों को, जैसे हम टूर्स पे जा रहे हैं या कोई घर पे फंक्शन है, पार्टीज है, तो उसको मेंटेन करने की बहुत दिल चाहती है। मगर जब ये ओवर स्पिन होती है तो ये लोगों को मेंटेन करना नहीं आती है, मगर बड़े बड़े बातें कहते हैं, अरे यार ये खाली 20 लोग है यार, मैं तो 1000 लोगों को मेंटेन करा था जब अमेरिका गया था, तो मैं वो थी ये थी, ये सब बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं। मगर हम सोचते हैं यार चलो ये इतना बड़े बड़े बातें कर रहे, शायद ये मेंटेन कर लेगा, इनको जो पैसा देते हैं हम, ना वो पैसा वापस आएगा, ना ये लोग उस इवेंट को हैंडल नहीं कर पाएगा। बाद में पता चलता है ये आदमी सही नहीं है, ऐसा ओवर बातें करना। दूसरा, एक ये लोग छोटे काम नहीं करना पसंद नहीं करते, एक बड़ा प्रोजेक्ट के लिए ये पेपर रेडी करता है और दिन भर घर में बैठे बैठे वो कागज के ऊपर कंप्लीटली पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख लेता है। लिख के फिर मैं 1 साल इतना काम करूंगी तो इतना प्रोडक्शन आएगा, उससे मुझे इतने करोड़ रुपए की इनकम आएगा, फिर इससे मैं वो कर दूंगी, फिर दूसरा फैक्ट्री लगाऊंगी, ये सारे हिसाब तो परफेक्ट लिखेगा, मगर ना घर से बाहर जाएगा, ना पहला काम के लिए वो अभी तक स्वीकार नहीं करेगा। वो घर में बैठे 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 खाली प्रोजेक्ट की बातें करता रहेगा, और वो बहुत ऊंचे और बड़े बड़े बातें करता रहता है। ओके, सो और किसी का भी बात कर, अरे मुझे ये मिनिस्टर के साथ मैंने चाय पी लिया था, उसके साथ में ये कर लिया, ये सब बड़े बड़े बातें करते हैं। और आपने देखे होंगे लेडीज में भी, ओ मेरा पुराना कार खराब हो गया, अभी जस्ट मैंने 25 लाख से वो कार लेके आया मेरे हस्बैंड ने, उस कार पे मैं अभी आई हूँ, बिना बोले ही वो हर बात की टैग रेट बताती रहती है। जो भी मणिपुरा चक्रा ओवर एक्टिव में रहती है, वो कई लेडीज भी या जेंट्स भी पैसों की बात ज्यादा करते हैं और ज्यादा पैसों की दिखाव की बहुत करते हैं। फिर ये चक्रा जब लोअर में रहती है, अपनी नसीब में जो भी मिलना चाहिए वो भी इनको नहीं मिलता है, और आके बाहर आके वो पैसा रुक जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस जस्ट एक छोटा सा साइन हो जाए तो ये काम हो जाएगा, मगर वो साइन होता ही नहीं है। 6 महीने हो जाते हैं, 7 महीने हो जाते हैं, सबको, ब्रदर्स को, सिस्टर्स को अपने नाम पे प्रॉपर्टीज चेंज हो गया, खाली इनका एक चीज रह गया, बस कोई रजिस्टर ऑफिस में स्पेलिंग मिस्टेक गलत आ गया, अपना नाम पे आने की प्रॉपर्टी रुक गया,
ओके, आधार कार्ड में कोई नेम गलत आ गया तो इनका रजिस्ट्रेशन रुक गया। ऐसा छोटे मिस्टेक की वजह अपना नाम पे जो आना चाहिए लिक्विडिटी कैश हो या कोई स्थिर आस्ति हो, फिर वो इनके नाम पे आती नहीं है, अपने ब्रदर्स को सिस्टर्स को मिल जाती है और ये लोग वही के वही रह जाते हैं। इनसे जूनियर को प्रमोशन मिल जाती है, सैलरी बढ़ जाती है। ये सारे आपकी मणिपुरा चक्रा की प्रॉब्लम्स है। एंड बहुत सारे फैमिली के लोग एंजॉय करने के लिए बहुत पैसा खर्च करके टूर्स पे, ट्रिप्स में, ट्रैवल्स में कई जगह जाते हैं, मगर जब ये चक्र सही स्पिन नहीं होता है, पैसा खर्च करके पिकनिक पे जाके भी वहां वाइफ एंड हस्बैंड लड़ते रहते हैं और बच्चों को मारते रहते हैं। आप कई लोगों को देखते रहते होंगे। फिर भी ये चीज वही है, मणिपुरा चक्र जब सही नहीं है, घर पे आराम से बैठ के टीवी देखते देखते सडन लड़ाई हो जाती है, खाना खाते खाते लड़ाई हो जाती है, फंक्शनों के लिए रेडी होके लड़ाई स्टार्ट करते हैं, पिकनिक पे जाके लड़ाई स्टार्ट करते हैं, पॉकेट मनी पे लड़ाई करते हैं। फिर ये जो दुनिया में अर्थ में जितने भी चीज एंजॉय करने की है, अच्छा रेडी होने की है और गोल्ड वगैरह पहन के पार्टीज में, फंक्शन में जाने की जो एनर्जी चाहिए, इनके पास वो नहीं होता है। वो टाइम आते ही इनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो गई, बिकॉज उनके ये एंजॉय करने का भी एक एनर्जी चाहिए, वो सफिशिएंट नहीं होता। वहां जाके भी ये रोते धोते रहते हैं, लाखों रुपए खर्च करके पेरिस जाके भी वहां भी तुम पागल हो बोले तो तुम पागल हो, ऐसे ही झगड़ते रहते हैं। कई लोग हैं और आधे रास्ते में वाइफ से झगड़ा करके अपने टिकट कैंसिल करवा के दूसरी जगह अकेली चली जाती है, हस्बैंड दूसरी जगह अकेले चले जाते हैं। ये सब बहुत सारे लोग हैं। ये सारे मणिपुरा चक्रा की प्रॉब्लम्स है। ओके, किसी भी फंक्शन में जाके हम इंसल्ट होके वापस आते हैं, लड़ाई करके वापस आते हैं। ये भी मणिपुरा चक्रा में, पर्टिकुलरली बैड चक्रा में जब प्रॉब्लम है, हम पार्टीज में जाके इंसल्ट हो जाते हैं हमारे साथ और वहां जाके लड़ाई हो जाते हैं और बिना खाना खाए वापस आ जाते हैं। ये चीज होते हैं। ओके, एंड और बहुत कंजूस लोग, आपने ये देखे होंगे, बहुत कंजूस लोग। जब ये चक्रा लो स्पिन होता है तो वो इंसान उसकी स्टेटस होने के बाद भी वो पैसा खर्च ही नहीं कर सकता है, ना खाना खाएगा ना पैसा खर्च करेगा। और 10 रुपीज को भी 10 बार, 10 नोट है तो उसको 10 बार गिनता है और उसको सेफ्टी के अंदर सेफ्टी रख के उसको 10 बार ढूंढता है और बीच बीच में जाके उसको चेक करता है। ओके, ये भी पास्ट लाइफ की एक पैटर्न है। वो बहुत कंजूस होता है, उसके लिए भी ये मणिपुरा चक्रा ही है। और जो ओवर स्पेंड करता है और इसको मालूम है अभी मैं आज ये स्पेंड कर लूंगी, कल मेरे पास खाने की नहीं है, मगर फिर भी लोगों की बातों में आके और लोगों को दिखाने के लिए खूब स्पेंड कर लेता है। और कोरोना टाइम में मेरे पास एक केस आए, खूब झगड़ा करके वाइफ एंड हस्बैंड मुझे फोन किया था कि झगड़ा के क्या है। ये कोरोना की बहुत लॉकडाउन के टाइम में जाके जो भी घर की सामान लेके आना है, दाल है, चावल है, ऐसी वो कम लेके आके उसमें डालने के डब्बे ज्यादा खरीद के लेके आए। अब इस टाइम पे डब्बे की जरूरत है या प्रोविजंस की जरूरत है, तो वो बोलते हैं फिर प्रोविजंस किस पे डालूं, तो क्या हो गया, 2-4 डब्बे डालोगे तो अब पैसे की ऐसे परेशानी है। तो इन लोग क्यों, क्या होता है, ये आपके पास जो 100 रुपीज है ये कहाँ स्पेंड करना चाहिए, ये 100 रुपीज इधर मैं स्पेंड करूंगी जब मेरा मुश्किल टाइम में ये वापस आती है, नहीं आती है, और ये किसी गलत जगह में इन्वेस्ट कर रही हूँ, या अब फर्स्ट जरूरी क्या है। कई लोग क्रिस्टल यूज करें तो पैसा आ जाएगा, मेडिटेशन करें तो पैसा आ जाएगा सोचते हैं, नहीं, मगर एक मिरेकल होती है। क्या है, आपके पास जो 100 रुपए हैं उसको कहाँ रखने से आपको ये 1 लाख रुपए की बराबर होती है, और इससे एक एक रुपए की कैसे यूटिलाइजेशन हो सकती है, और इसी 100 रुपए से आप अनेक काम कैसे कर सकते हो, इस चीज की आपको ज्ञान मिलती है। और गलत इंसान कौन है, सही इंसान कौन है, और कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसके ऊपर उम्मीद करना है, किस कहाँ पैसा रखना है, और आपकी जो मुश्किल टाइम में ये वापस पैसा आता है नहीं आता है, और ये 100 को 1000 कैसा करना है, इस बातों पे आपको ज्ञान आती है। उससे आप अपने काम को राइट तरीके से करते हैं। बहुत सारे लोग हैं अभी भी, हम इतनी सिस्टम है हमारे पास, पैसे हैं, प्रॉपर्टीज होने के बाद भी कई लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आपको बस ये है, पैसा आ ही नहीं रहा, नहीं, जो पैसा हमारे पास है उसको सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये कभी ना कभी एक टाइम पे हमारे दिमाग में नहीं आके हमने उस पैसों को खराब करने की वजह
हमने डाउनफॉल में आ गए हैं। गलत सामान खरीदना, गलत जगह पे इन्वेस्ट करना, ये गलत इंसान को दे देना, फिर वैसा आके हमने माई पे आके ये परेशानी हम फेस कर रहे हैं। ओके, सो ज्ञान इंपॉर्टेंट है, वो ज्ञान है अपने आप आपके पास पेश आ जाएगा। और मेडिटेशन से, क्रिस्टल से क्या होती है, आपके पास कोई एक वस्तु है, आप नॉर्मल एक शॉप में बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, फिर आपके पास एक मौका ऐसे आते हैं, आप ऑनलाइन में भी सेल कर सकते हो, ऑफलाइन में भी सेल कर सकते हो, और मार्केटिंग भी करवा सकते हो, और इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कई जगह आप डाल सकते हो। ऐसा उस प्रोडक्ट को 100 जगह आप सेल के लिए रख सकते हो। ऐसा ये आइडिया, और जो आइडिया आया वो को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास एनर्जी बराबर होती है। ओके, तो ऐसा आपकी मणिपुरा चक्र में हर एक लेयर क्लीनिंग प्रोसेस हो जाती है। यूनिवर्स में कितनी तरीका से आप कर सकते हो, हर मॉड्यूल आपके लिए रास्ता खुल जाती है। और दूसरा, हमने ऊपर से हमारे नसीब की जितना लेके आते हैं, कई लोग, बहुत सारे लोग, 95% ऑफ द लोग उसको 100% अपने ऑरा के अंदर ले नहीं पाता, बिकॉज कई टाइप्स ऑफ थिंकिंग पैटर्न्स की वजह, और जो दुनिया ने, हमारा मदर ने, एंसेस्टर्स ने, आजू बाजू लोगों ने हमारे जो मन बना लिया, और हमारा जो कास्ट में और इंडिया की तरीके माहौल में जो भी मिथ्स हैं, और जो हमको ब्रेन को ट्रेन किया गया है, मीन्स ज्यादा पैसा होना गलत बात है, पैसा ज्यादा होता है घमंड आते हैं, हमको रहने की, खाने की, पीने की जितना चाहिए उतना ही पैसा बहुत है, भगवान से इतना ही मांग ले, ये एक प्रॉब्लम हमको निकल गई, दोबारा भगवान से कुछ भी नहीं मांगना है, ऐसा कई अपने आप को रोक लेते हैं। इसकी वजह भी हम नसीब में जो हमने लेके आया उस चीज को हम कंप्लीटली अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। जब ये चक्र क्लीन कर देते हैं, हमको पता चलता है वो मेरे अंदर इतनी टैलेंट है, अच्छा मैं ये भी काम कर सकता हूँ, अब वो आपको समझ में आ जाती है। नॉर्मली हम मेडिटेशन में नहीं आते हैं, घर पे अपना काम काज कर लेते हैं, मगर इतने सारे लेडीज है जो बुक को ट्रांसलेट कर लिया और बुक लिख लिया और मास्टर्स बन गए और यूट्यूब चैनल मेंटेन कर रहे हैं, है ना। ये सारे फिर मणिपुर चक्र एक्टिव होते हैं तो ही ये सारे काम हम कर पा रहे हैं, और फंड्स कलेक्ट करते हैं, बड़े बड़े पिरामिड्स बना रहे हैं, पिरामिड्स मेंटेन कर रहे हैं। ये सारे काम में जेंट्स से भी लेडीज ज्यादा कर रहे हैं। ए जी, गर्ग जी, प्रिया जी, है ना। और प्रिया हाँ जी जी, जैसे बिल्कुल। दुबई मेंटेन कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, मैं पीएमसी जयपुर मेंटेन कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं। और ये एक बात है, जितने भी ये पीएमसी ये मेंटेन हो रही है, जैसे कोलकाता भी लेडीज के थ्रू ही मेंटेन हो रही है, और उड़ीसा भी लेडीज मेंटेन कर रहे हैं, और वहाँ हिंदी भी हमारा शास्त्री जी की दोनों बेटी है, मेंटेन कर रही है, सब फिर लेडीज लेडीज से तो मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, फिर हम तो टेक्निकल पर्सन तो है नहीं, और हम कोई कंप्यूटर पर्सन तो है नहीं, है ना, मगर कैसे ऑपरेट कर रहे हैं हम। सो और घर भी, पहले घर संभालना में मुश्किल होता, और घर भी अपने आप ही संभल रही है, और बच्चे भी अपने आप संभल रहे हैं, और सोसाइटी के अंदर जितने भी हमको काम करना है वो सब भी कर रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं। दिस इज द टैलेंट ऑफ मणिपुरा चक्रा। इस अर्थ पे हमारे साथ और भी जितने भी लोग जिंदगी जी रहे हैं, उन सबसे जुड़ के, और जो एक अच्छी बात है, सबको बांटना। हम लक्ष्मी है, मणिपुरा चक्रा की अधिपति लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी इज नॉट ओनली फाइनेंस, लक्ष्मी इज एवरीथिंग। ज्ञान प्राप्त करने की लक्ष्मी है। हाँ, आपको एक दुख है, तकलीफ है, हमने वो क्लियर किया तो आपकी लाइफ में एक नूर आ गए हैं, तो हम ऐसी लक्ष्मी है। सो इसलिए पत्री सर ध्यान महिला महाचक्रम ये स्टार्ट करते हैं कि हर एक महिला ध्यान महाचक्रम में आके वहां की एनर्जी सारे एक्यूमुलेट करके फिर वो सही होती है, तो वो घर जाके वही चीज बांटती है। तो अपनी पूरी फैमिली का मतलब नॉट ओनली हस्बैंड एंड बच्चे, फिर वो अपने ससुराल और पियर और ब्रदर्स सिस्टर्स को ब्रदर्स और जिठानी दौरानी सबको, इवन घर में जो सर्वेंट आती है उसको भी ध्यान सिखा के उनको भी लाइफ में चमत्कार लेके आ सकती है। तो यही है लक्ष्मी जो मणिपुरा चक्र में रहती है। ओके, सो डार्लिंग, आई होप मणिपुरा चक्र के बारे में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गया। सो इस दुनिया में मजे से जीना है, पार्टीज पे जाना है, गोल्ड पहनना है, और हाई स्टाइल लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है, और जितना भी धरती में वाटरफॉल्स है, मजे के सामान है, सब जगह जाके
पैसा जो आप स्पेंड कर रहे हो उसकी पूरी वसूल करने की टैलेंट आपको ये मणिपुरा चक्रा से आती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन ऑन मणिपुरा चक्रा। एंड फर्स्ट क्लीन ईच एंड एवरी लेयर। एंड मणिपुरा चक्रा को हमको क्लीन करने के लिए सूर्य भगवान की शक्ति बहुत यूज होती है। मणिपुरा चक्रा में जठराग्नि रहती है, जठराग्नि। वो जठराग्नि जैसे फायर नहीं होती है, तो इंसान को मालूम है मैं ये काम कर लूंगी, इस टाइम पे जाऊंगी तो मुझे पैसा आएगा, मगर फिर भी उसको इतने लेजीनेस होके बेड पे लोटे पलोटे खाता रहता है, उठ के उस टाइम पे उस काम पे जाता नहीं है। ओके, तो वो एक लेजीनेस होती है। और नॉर्मल कभी कभी आलकसी आना अलग है और इंसान कंप्लीटली लेजी होना अलग है। ये जो फाइल लिट नहीं होती है, इसका भी हमको मणिपुरा चक्रा रीजन है, लेजीनेस का भी। और गुरु ग्रह और ये मणिपुरा चक्रा बॉडी में फैट बढ़ने की और वेट बढ़ने की और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी यही रीजन है। और बोन्स स्ट्रांग नहीं होने की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। और वो कैल्शियम जो हम खाना खाते हैं ये बॉडी के अंदर बोन्स के अंदर नहीं जाके फिर वो कैल्कुला मीन्स कैल्शियम की वो स्टोन्स जैसी बनके किडनी के पास रुकने का भी ये ही मणिपुरा चक्रा इज द रीजन। ओके, सो इतनी सारी चीजें हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर मणिपुरा चक्रा मेडिटेशन विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी। ओके, चलो क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, cross your fingers and cross your legs। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। सूर्य की महाशक्ति को मेरी ब्रह्मारंध्र के थ्रू मेरा पूर्णात्मा के अनुसंधान होके गुरु ग्रह का शक्ति, लक्ष्मी देवी की आशीर्वाद, सप्त ऋषियों की आशीर्वाद के साथ मेरा ब्रह्मारंध्र के थ्रू मेरा मणिपुरा चक्रा में एनर्जीज ले रही हूँ। आपके मणिपुरा चक्रा के अंदर 1 घंटा बाद हर एक लेयर में 12 लेयर में एनर्जीज ट्रांसफर हो रहे जैसा आराम से 5 मिनट अपने आप को इमेजिन कर लीजिए। एक ब्राइट लाइट आपके पूरा नाभि से 1 इंच ऊपर 12 लेयरों में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। हर एक लेयर के अंदर एक एक सॉकेट में भी ब्राइट येलो कलर की सूर्य की शक्ति ट्रांसफॉर्म हो रही है।
आपकी हर एक सांस के साथ आपकी चक्रा को क्लीन करने के लिए एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। आपके फ्रंट सोलर प्लेक्सस से बैक मणिपुरा चक्रा भी हील हो रही है। हर एक लेयर के अंदर बैक साइड भी क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है।
आपकी मणिपुरा चक्र के माइनस चक्रास क्लीनिंग प्रोसेस में है सूर्य की शक्ति से सारे चक्र क्लीन हो रही हैं। आपकी किडनीज, गॉल ब्लैडर, लिवर, सारे इंटेस्टाइन्स के अंदर और ये ऑर्गन्स फॉर्म होने के लिए जो भी सेल्स हैं, ईच एंड एवरी सेल सूर्य की शक्ति से एनर्जाइज हो रही है। आपके प्रीवियस की एंसेस्टर्स की हर एक पैसों के जो भी लेने देने की टेंशन्स और थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स आपकी डीएनए के थ्रू आपके अंदर हैं, तो सारे पैटर्न्स को आप सूर्य की शक्ति से क्लियर कीजिए। आपकी ऑर्गन्स के ऊपर जो मणिपुरा चक्र से रिलेटेड है, ईच एंड एवरी ऑर्गन जो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह जो स्ट्रेस में है, स्ट्रगल में है, यूनिवर्सल एनर्जीज ले नहीं पा रही है, ब्लॉक्ड है, इस सूर्य की शक्ति से एवरी पैटर्न के अंदर एनर्जी डाल दीजिए। Every blocked pattern is going to open with the energies of sun.
stable your energies. Make comfort yourself, stable the energies. Thank you, masters. इस सूर्य का शक्ति लेने के लिए जो भी मास्टर्स ने हमको हेल्प किया है और सूर्य भगवान को हम प्रणाम करते हुए धीरे धीरे आपके दोनों हाथों को आंख के ऊपर रख के अपने आप को स्टेबल करते हुए, और ये एनर्जीज हमेशा आपके साथ फ्लो होना चाहिए और क्लीनिंग प्रोसेस होना चाहिए. From today onwards, you are connected with the central sun, and whenever you want cleaning, with the help of sun energies, अपने आप ही हमको ये healing module आ जाएंगे. So thank you, thank you, thank you.